गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 मैथ्स में हम अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। हम प्रश्नावली 3 हल कर रहे थे। तो आज से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 साल है। व्यक्ति और उसके पुत्र मतलब व्यक्ति कौन हुआ? पिता हुआ। तो पिता और पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणा जो करने पर हमें पिता की आयु का 4 गुना प्राप्त होता था। दोनों का हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसे हल कर लेंगे। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न में बोला है पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 45 साल था। 5 साल पहले दोनों को आयु का जब गुणा करने पर हमें पिता की आयु का 4 गुना प्राप्त होता था। तो इसे हम हल करेंगे और पिता की आयु और पुत्र की आयु फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पिता को की आयु का जो है उसे हम x मानते हैं और पुत्र की आयु को हम y मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी आयु ज्ञात नहीं है। हल माना पिता की आयु इक्वल टू x वर्ष, पुत्र की आयु इक्वल टू y वर्ष। प्रश्न में दोनों की आयु का योगफल बोला है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 45। वैसे ही -5 लिखा मतलब 5 साल पहले पिता की आयु होगा हमारा x माइनस 5 और पुत्र की आयु हमें मिलेगा y माइनस 5 वर्ष। 5 साल पहले पूछा है, इसका हमने घटा दिया। यहां पर जो देखिए x प्लस वाई है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं y का मान अगर x का मान अगर हम y का मान अगर हम निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे 45 माइनस x हम लिख सकते हैं। इस 45x को हम यहाँ पर जो y का मान मिला है इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। हमें क्या मिलेगा? 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 45 में से 5 के कितना है हमारा? 40 माइनस x वर्ष। हमने इस समीकरण से y का मान निकाला, उसे यहाँ पुट किया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। तो हमें जो समीकरण जो लाना है हम उसे एक चर में लेके आना है। इस कारण यहाँ पर x y को मैंने x के रूप में कन्वर्ट करके लिखा है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणा। पांच साल पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु, ठीक है, का गुणा। पिता की आयु का कितना है आपका? 4 गुना प्राप्त होता है। ये हमें 5 साल पहले का कंडीशन बताया है। रख दीजिए मान दोनों की आयु। 5 साल पहले पिता की आयु था आपका x माइनस 5, पुत्र का आयु है आपका 40 माइनस x। फिर पिता की आयु हम क्या लेंगे? यही लेंगे x माइनस 5 का 4 गुना। हल कर दीजिए। x का गुणा पद के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 40x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 5 माइनस 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 5 और 40 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 200। माइनस माइनस होगा हमारा प्लस, और ये 5x इक्वल टू 4x माइनस 20। इस पूरे पद को इस पार लाते हैं तो हम लिख सकते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0। 40x और ये 5x कितना हो गया? 45x हो गया। और यह उसमें से जब 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 41x माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 200 में से अगर 20 घटाने पे कितना मिलेगा हमें? माइनस
180 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस में है, प्लस में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180 इक्वल टू 0। क्या दिया है, फिर से समीकरण को लिख देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180 इक्वल टू 0। 180 को हम तोड़ देंगे, 2 से जाएगा 90 बार में, 2 से जाएगा 45 बार में, 5 से जाएगा, सॉरी पहले 3 से जाएगा, ये 3 कम 3, 3 पंचे 15, फिर से 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, फिर से 5 से जाएगा। तो हम 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। गुणा करके देख लीजिए, यहाँ पास 80 हमारा धन में है, ये दोनों का हम गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, इसका गुणा किसका गुणा कर, एक और 180 का गुणा करने पर हमें 180 प्राप्त होगा, वो भी धन में। तो हम इसे जोड़कर मध्य पद को हम जोड़कर प्राप्त करेंगे। तो 2 और 2 4 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 5 9 पंचे 45। ठीक है, तो 4 और 45 को जोड़ने पर हमें यह प्राप्त नहीं होगा। 4 और 45 को जोड़ने पर हमें 41 प्राप्त नहीं हो रहा है, इस कारण हम इसे नहीं लेंगे। हम वैसे ही शुरू का 4 पद को जोड़िए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 और ये 5 को गुणा करने पर हमें 180 प्राप्त होगा, और 36 और 5 को जोड़ने पर हमें 41 प्राप्त होगा। तो हम इसे 36 और 5 रूप में तोड़ सकते हैं। इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0। हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर, यहां से x कॉमन निकाल लेंगे, क्या आएगा x माइनस 36, यहां पर से भी 5 और 180 को तोड़ने पर हम यहां से 5 कॉमन निकाल लेंगे, हमें प्राप्त होगा माइनस 5x, माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 36 इक्वल टू 0। यह दोनों कॉमन है, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 36, और इस जो बचा वाला पद है उसे हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x का मान फाइंड करने के लिए दोनों को शून्य के इक्वल रखेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x हमें प्राप्त हुआ 36, और यहाँ पास x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्राप्त हुआ 5। तो पिता की आयु को हम यहाँ पर 36 वर्ष लेंगे, क्योंकि पिता का आयु 5 साल तो हो नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, अतः पिता की आयु इक्वल टू 36 वर्ष। तो पुत्र का आयु क्या है, y है। 45 में से कितना घटाना है हमें, x घटाना है। y इक्वल टू 45 माइनस x, मतलब y इक्वल टू हम क्या मिलेगा, 45 माइनस 36, मतलब y इक्वल टू हमें मिलेगा 45 में से 36 घटाने पर हमें मिलेगा, आपका प्राप्त होगा ये 9। तो इस प्रकार पिता की आयु जो प्राप्त हुआ था हमें 36 वर्ष होगा हमारा आंसर, और पुत्र की आयु हमें 9 वर्ष प्राप्त होगा, ये हमारा आंसर हुआ। आगे आपका क्वेश्चन भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे।